दूर छात्र, नौजवान, किसान जो भी है सब रोटी खाता है, सबका मांग एक ही है। अमेरिका की सरकार ट्रम्प को जो है कि यहाँ पर लाए उसी समय में, इसके बाद कोरोना यहाँ पर फैला। तो सरकार बैठी है उसकी गलती है, हम लोग की गलती नहीं है। ये किसी सरकार में ऐसा स्थिति नहीं आया। हम मोदी के गांव से आए हैं। मोदी जहां से जीते हैं बनारस से। मौत नहीं हुआ तो आप वोटर लिस्ट निकालिए और सर्वे करना शुरू कीजिए। मुझसे भी ज़्यादा दे दिए ना, इसलिए ये बौरा गए हैं, चर्बी चढ़ गई इनको, इनकी चर्बी किसान उतारेंगे। खालिस्तानी, आतंकवादी, मवादी और मुट्ठी भर ये किसान हम नहीं बोल रहे, ये सरकार के नेता बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल सिंह। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सके 15 अगस्त को इन किसानों को देशद्रोही और तिरंगा विद्रोही भी बोला जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अगर इसका विरोध किसान करते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी किसानों को देशद्रोही का तमंगा पहना देगी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से विनती की है कि वो तिरंगा यात्रा का विरोध ना करें, क्योंकि तिरंगा देश की शान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर किसानों की क्या राय है। जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो तिरंगा जो है पूरे भारतवर्ष के लिए सम्मानित है और सब लोग इसका जो है सम्मान करते हैं। उसमें काश्तकार हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जो है सभी इसका सम्मान करेंगे। और ये जो बात आपने कही कि किसानों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो किसानों पे जो है किसान आंदोलन पे इसका जो है कोई असर नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसकी भावना किसानों से जुड़ी हुई है, इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो वो जो है वो किसानों के साथ है। क्योंकि ये जो इन्होंने कानून बनाए हैं जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, तो ये जो है पूरे भारतवर्ष की जनता को प्रभावित करेगा। सिर्फ उद्योगपतियों को छोड़कर उनके फ़ायदे के लिए ये बनाए गए हैं और जनता का जो है इसमें नुकसान है। हम लोगों का फसल जब निकलता है तो उसका दाम नहीं रहता है। यही फसल जब हम लोगों का घर से ख़त्म हो जाते हैं तो उसका 2 गुना दाम हो जाते हैं। हम किसान फसल उगाते हैं, लेकिन हमें अपना फसल को सस्ते में बेच करके फिर वही फसल जो है कि बाज़ार में ख़रीदते हैं तो दुगना तिगुना के रेट में हम खरीदते हैं। देखिए, हम लोग की एकता ही काफ़ी है। हम लोग लाठी डंडा चलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संख्या से उसको जवाब देंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसान जो भी है सब रोटी खाता है, सबका मांग एक ही है कि ये जो काला कानून जो आया है तीनों, इसको रद्द करे। जब तक ये रद्द नहीं करेगा तब तक हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग उठ के जाने वाले नहीं हैं। सरकार को अभी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार मुट्ठी भर है। कितना सांसद है? 554 560 सांसद है। आने वाला 2024 में सब जीरो पर आउट हो जाएगा। हम लोग की संख्या में टिकेगा क्या? कभी नहीं टिक सकता है। भरम में है सरकार। सरकार को मानना चाहिए, मान जाना चाहिए, इतना में मानेगा ही। हम 2 साल से बैठे हुए हैं बीए फाइनल करके, ना ही तो कोई जॉब वॉब कर पा रहे हैं, नहीं कुछ। अगर हम एडमिशन के लिए पैसा भी नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसा समय आ गया है। कोरोना काल में बंदी सब कुछ बंदी है। बनारस में ऐसा कुछ कोई सुविधा नहीं है। गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बस वैसा ही वो कह रहे हैं, भौकाली हैं, भौकाली तो हैबा हैं। सरकार की मानसिकता इस तरह के रहेंगे, इसलिए कि उनकी जितने भी वादा थे अभी तक सारे वादा ने उन्हें फेल हो रहा है, तो वह जादू कर रहे हैं। जैसे पुलवामा की हमला हुआ, 15 लाख की वादे गए, जीएसटी लागू किए, नोटबंदी किए, तो ये हर प्रकार की जो जादू चला रहे हैं। कोरोना का समय में उन्हें सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सही से देखना चाहिए। बीमारी ताली बजाने से और दिया बारने से बीमारी नहीं भागता है। हम बीमारी को मानते हैं। जीरो बैलेंस खाता में 67 करोड़ रुपया ने मोदी आज गरीबों को लिया और बड़े बड़े कंपनियों को दिया और गरीब को लूटा। 15 अगस्त सदियों से मन चुका है। ये कोई नया इतिहास नहीं है कि आज हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं और मोदी का रीजन में मना रहा है। ये कोई बात नहीं है, ये सदियों से मना रहा है। हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। वो
अपनी गलती को छुपाने के लिए ही तिरंगा यात्रा निकाल रहे, क्योंकि जान रहे लोग कि तिरंगा का विरोध कोई नहीं करेगा। वो और कोई अगर हिम्मत है दूसरा यात्रा निकाल के दिखा दे तिरंगा को सिर्फ छोड़ के, तो देखिए उसका विरोध कितना होगा। तिरंगा का हमारे देश का शान है, और वो मोदी जी ने नहीं लाया तिरंगा, तिरंगा को हमारे पुरखों ने गढ़ा था। इसलिए उस तिरंगा का शान को हम लोग विरोध नहीं करेंगे, उसका सोच का विरोध करेंगे। वो अगर दूसरा यात्रा निकाल दे ना चुनाव का या कोई भी चीज़ का, तो उसका पुरजोर विरोध होगा। ये लोग षड्यंत्र के तहत में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, क्योंकि तिरंगा का विरोध नहीं करेगा। तिरंगे का देखिए एक नेशनल ध्वज है ये, ठीक है ना, तो इसका सम्मान हर भारतीय करता है और हमें भी करना चाहिए, और हम इसका सम्मान करेंगे और शुरू से करते आए हैं। बल्कि आरएसएस के लोगों की ये 52 साल तक उन्होंने अपने जो नेशनल उनका वो रहा है, कानपुर में उन्होंने बिल्कुल भी तिरंगा नहीं फहराया। तो ये जो हम लोग हैं ये शुरू से ही देश से जुड़े हुए हैं, और हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है कंट्री के लिए, और हम अपनी कंट्री के लिए अपने फ्लैग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इसका अपमान ना तो करेंगे ना सहेंगे। एक चीज़ मतलब फ़िक्स करके बैठ जाते हैं कि आप आइए, आप बात करिए, लेकिन हम उसके बिल वापस नहीं लेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब एक वो जहर का पाउच है, ठीक है ना, बिल है जो, तो आप उसमें से दवाई निकाल दीजिए और बस एक पाउच आप मतलब कि हाँ ठीक है वो रखा जाएगा। तो ये क्या है? तो ये गलत है टोटली, और बिल को वापस ही लेना होगा, और गवर्नमेंट लेगी इसको जल्दी। जो भी कॉल सिंघू बॉर्डर से आती है उसी को फॉलो किया जाता है, और वहाँ से जो अभी तक कोई ऑफिशियली तो कोई भी ऐसे न्यूज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पे अपना झंडारोहण करेंगे अलग अलग बॉर्डर्स पे। जो हमने सोचा है, जैसे देश हमारा 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था 1947 को, तो हम अपने अपने बॉर्डर्स पे झंडारोहण करेंगे और आज़ादी के गीत गाएंगे, और फिर वही बात दोहराएंगे कि कानून वापसी हो, बिल वापसी हो, एमएसपी गारंटी मिले, हम अपने घर को जाएं। क्योंकि 8 महीने 8.5 महीने हो गए बॉर्डर्स पे बैठे हुए हमें। योगी जी का एरिया है, मुख्यमंत्री हैं योगी जी, तो योगी जी और इनमें तो आपस में रस्साकशी चल रही है, खींचतान चल रही है, कौन किसको नीचा दिखाए। किसानों का क्या प्लान है यूपी को लेकर? किसानों का प्लान यही है, जो बंगाल का प्लान था वही यूपी का है, बीजेपी को हराओ। किसान विकल्प में यूपी में किसको देखते हैं? वहाँ तो ममता बनर्जी थी। जो बीजेपी को हरा पाएगा उसी को किसान कहेगा वोट दो, क्योंकि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है। 2014 में बीजेपी को ताकत दे दी, उसके बाद में फिर 5 साल बाद आके हमने बहुत बड़ी ताकत दे दी 19 में, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा दे दी है ना, इसलिए ये बौरा गए हैं, चर्बी चढ़ गई इनको। इनकी चर्बी किसान उतारेंगे, मजदूर उतारेंगे, इनको जो है दोगला करना पड़ेगा, ताकतवर ज़्यादा हो गए हैं।